इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 2000 वॉट एट 250 वोल्ट ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर एंड करंट इन द सर्किट, ऑल्सो फाइंड द कंज्यूम्ड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, इस वीडियो में आपको याद रखना है यहाँ पे दो वोल्टेज दे रखे होंगे, एक वो वोल्टेज जो रेटिंग में दे रखा है, एक वो वोल्टेज जो आपका ऑपरेटेड वोल्टेज है, जिस सप्लाई में आप यूज कर रहे हो उसका वोल्टेज। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, दोनों वोल्टेज को अलग अलग मैंने नोट कर लिया। याद रखने वाली बात यह है कि जो ये रेटिंग में वोल्टेज दे रखा है, ये उस टाइम की पावर है जब वोल्टेज आपका 250 वोल्ट होगा। ठीक है, यानी ये पावर आप तभी यूज कर सकते हो जब ऑपरेटेड वोल्टेज रेटिंग वाले वोल्टेज के इक्वल हो। अगर क्वेश्चन में दोनों अलग अलग हैं तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालते टाइम रेटिंग वाला वोल्टेज यूज करना है और करंट या एनर्जी कंज्यूम निकालते टाइम ऑपरेटेड वोल्टेज यूज करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने पावर का फॉर्मूला यूज किया। पावर का फॉर्मूला था आपका वी स्क्वायर अपॉन आर, और रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो वही आपको कौन सा यूज कर रहा है, मैंने रेटिंग वाला वोल्ट वी यूज किया है, तो इसलिए वी आर का स्क्वायर अपॉन आर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से आर निकाल लो, आर स्क्वायर टू वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। वैल्यू रख दो वी आर की, यहाँ पे 250 दे रखा है तो वैल्यू रख के सोल्व किया, रेजिस्टेंस आ गया आपका 31.25 ओम, रेजिस्टेंस निकल गया। दूसरे पार्ट में इसका करंट पूछा है, तो करंट निकालने के लिए मैंने ओम्स लॉ यूज किया है। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। अब आपको पता है रेजिस्टेंस तो वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करता, तो चाहे ऑपरेटेड वोल्टेज कुछ भी हो, रेजिस्टेंस आपका चाहे सप्लाई वोल्टेज कुछ भी हो, ठीक है, या आपका रेटिंग वाला वोल्टेज कुछ भी हो, आपको रेजिस्टेंस सेम ही यूज करना है जो कॉइल का निकल के आया। ठीक है, बट यहाँ पे करंट ओम्स लॉ कहता है करंट ऑपरेटेड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आपका करंट फ्लो करेगा किसी वायर में, इसलिए यहाँ पे जो करंट है वो किसके कारण होगा, ऑपरेटेड वोल्टेज के कारण। तो यहाँ पे वोल्टेज ओम्स लॉ में मैंने ऑपरेटेड यूज किया, तो आई इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पे आई निकाल लिया, वी नॉट अपॉन आर, यहाँ पे वैल्यू रखी, वी नॉट ऑपरेटेड वोल्टेज 220 था तो मैंने 220 रख दिया, 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट अपॉन में रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये जो वैल्यू आई थी ये आई थी, पर पहले मैंने यहीं से उठा के रख दी, ये रख दी यहाँ पे, तो इसे सोल्व करा, ये आ गया 7.04 एम्पियर। अब एनर्जी कंज्यूम निकालेंगे। एनर्जी कंज्यूम का आपको पता है फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, बट क्योंकि पावर इनटू टाइम अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो ये वाली पावर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये पावर तब होगी जब ये वाला वोल्टेज ऑपरेट करेंगे, लेकिन ऑपरेटिव वोल्टेज रेटिंग वाले वोल्टेज से अलग है, इसलिए जो पावर रेटिंग में है वो रेटिंग पावर यूज नहीं कर सकते। तो मैंने पावर का फॉर्मूला लिख दिया वी आई, तो वी आई इंटू टाइम का टी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया, वी कौन सा यूज करना है, एनर्जी निकालते टाइम ऑपरेटेड वोल्टेज यूज करना है, तो यहाँ पे वी नॉट लगा दिया, वी नॉट आई टी, वैल्यू रखी सबकी, इन्हें मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई। अब आपको इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, आपके पास जो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम्ड आई है वो आई है 3097.6, लेकिन यूनिट क्या होगी, यहाँ पे देखो मैंने V को SI यूनिट में यूज किया है, I को भी SI यूनिट में यूज किया, तो पावर जो आई यहाँ पे ये वाली, ये जो पावर आई है ये SI यूनिट में होगी, और पावर की SI यूनिट होती है वाट, लेकिन टाइम मैंने आवर्स में यूज किया, और आवर्स में यूनिट लिखी है तो टाइम की यूनिट मैंने H लिख दी यहाँ पे। तो जो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम आई है वो जूल में ना आके वाट आवर में आएगी। अब इसको अगर किलोवाट आवर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो किलोवाट में आवर में बदलने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड की, तो ये हो जाएगा 3.0976 के डब्ल्यू एच, या फिर ये कहूँ 3.1 के डब्ल्यू एच। ठीक है, ये क्वेश्चन, थैंक यू।